ये लुटियंस गैंग वाले, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल को लाना चाहते हैं। ये लुटियंस गैंग वाले, आपको याद होगा कि डंकल प्रस्ताव का वो खिलाफत भी कर रहे थे और उधर किसानों को जाकर के कह रहे थे कि आप क्या गोबर से खेती कर रहे हैं, गोबर के खाद से कहीं उपज होती है? बेवकूफ है आप। सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बढ़ाएं, खाद बाहर से आए और हम इंपोर्ट करें। और इन लोगों के दबाव से आज हमारे यहां पेस्टिसाइड का और जो दूसरे खाद हैं उसका इस प्रकार से प्रयोग हुआ पिछले 30, 35, 40 वर्षों में कि आज हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जाती रही और आज हमारा देश कैंसर प्रोन हो गया है। हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम जो खान पान कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। ना तो आपकी हरी सब्जी ऑर्गेनिक है, ना ही आपका गेहूं ऑर्गेनिक है, ना ही चावल ऑर्गेनिक है, ना कोई फल ऑर्गेनिक बचा है। ऐसी परिस्थिति में ये दो मुहापन वाले एक जमाने में किसानों को कहते थे कि आपके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आपकी पैदावार बढ़ानी पड़ेगी और पैदावार बढ़ाने के लिए आपको वो खाद चाहिए जो विदेशों में प्रयोग होते हैं। आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज चाहिए और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का इन लोगों ने समर्थन किया कि किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए गरीबी हटाने के नाम पर कि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर करनी है, इसलिए इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का समर्थन किया। ये वही खान मार्केट गैंग है, ये वही लुटियन गैंग है जो कहते थे कि टमाटर बड़ा बड़ा आएगा, खीरा बड़ा बड़ा आएगा, मूली बड़ा बड़ा आएगा, आम की पैदावार ऐसी हो सकती है, लीची की पैदावार ऐसी हो सकती है। इन्होंने अपने अपने तरीके से अपना नैरेटिव तैयार किया और किसानों को बरगलाया। किसानों को कहा कि आपकी पैदावार जब तक नहीं बढ़ेगी आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। और आज यही लुटियन गैंग, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, यही लुटियन गैंग है जहां बड़े बड़े जर्नलिस्ट मीडिया संस्थान के बैठते हैं, लॉयर्स बैठते हैं, रिटायर्ड जज बैठते हैं, कॉरपोरेट्स के सीईओज बैठते हैं, कॉरपोरेट्स के दलाल बैठते हैं, पावर ब्रोकर बैठते हैं और उनके साथ बैठ करके ये नीतियां बनाते हैं। आज यही लुटियन गैंग कह रही है कि नहीं, ऑर्गेनिक खेती करिए। और आप देखते होंगे कि वो जो ऑर्गेनिक ब्रांड है बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े बाजार में, अब वो रागी जो तीसी आप खाते थे उसकी ब्रांडिंग इन्होंने करवा दी। ये वही गैंग है जिन्होंने खुले में सरसों के तेल को बेचने पर इन लोगों ने पाबंदी लगवाई। कहा कि खुले में जो तेल बिकता है ना उससे कंटेमिनेशन होता है, वो एडल्टरेटेड हो जाता है, वो गंदगी भर जाता है, वही तेल हम खाते हैं। इसलिए पैकेट तेल आना शुरू हुआ और पैकेज तेल में इन्होंने फिर ब्लेंडिंग शुरू करवा दी। मतलब यह हुआ कि किसान जो सरसों का तेल खुद से निकालते थे और अपने लोकल विसिनिटी में जाकर के बेचते थे और दूसरे जगह भी बेचते थे, उनसे इन्होंने वो काम बंद करवा दिया। उनसे रॉ मटेरियल लेना शुरू किया, अपने तरफ से तेल को बनाना करना शुरू किया और उसमें ब्लेंडिंग करनी शुरू कर दी। 40 to 50% ब्लेंडिंग दूसरे तेलों का, सोयाबीन का तेल है या कोई और तेल है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट शामिल हैं, लेकिन ये ब्लेंडिंग के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते हैं। ये है इनकी धूर्तता। क्यों? एक तो दो कारण है। एक तो इनकी जानकारी नहीं है, ये पढ़ते सुपरफिशियल तरीके से हैं, ज्ञानार्जन सुपरफिशियल तरीके से करते हैं और इनके ज्ञानार्जन का जो स्रोत है वो गाइडेड है, वो उन एजेंडाधारियों का है। वो ज्ञानार्जन के लिए पुस्तकें लिखते हैं, वो जर्नल्स निकालते हैं, उनके हिसाब से साइंटिफिक पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और उसी पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स को ले करके ये प्रचार करते हैं, प्रसारित करते हैं। ये है इनका दो मुहापन। और आज ये वही गैंग उन सब चीज का विरोध कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड बहुत गलत है। अब पेस्टिसाइड खिला करके आपको बीमार किया और बीमार करा करके सारे सरकारी हॉस्पिटल्स को तबाह किया और बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आए और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को आने दिया।
हॉस्पिटल्स बंद नहीं होगा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं होगा, इसकी खिलाफत नहीं करते हैं। ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को आने देते हैं, उसमें कहते हैं कि हमको गरीबों को छूट मिलनी चाहिए। आप समझ गए बात को? तो ये इनका दो मुहापन है। ये बिल गेट्स, रॉकफेलर और सोरोस के जो गैंगस्टर हैं, अब मैं इन्हें गैंगस्टर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने तो गैंग कहा, मैं इन्हें गैंगस्टर कहता हूं, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं। ये जब भी आपको उदाहरण देंगे, ये फॉरेन राइटर्स का उदाहरण दे देंगे आपको। इनको भारत के गीता में कुछ नहीं मिलता, इनके रामायण में कुछ नहीं मिलता, इनको वेदों में कुछ नहीं मिलता। आप इनसे जब जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे जब पूछेंगे तो ये कहेंगे कि ब्राजीलियन फिलोसोफर का ये स्टेटमेंट था, कोलंबियन राइटर ने ये कहा, फ्रांसीसी एक राइटर हैं, उनका ये कहना है, जर्मन राइटर ने ये लिखा। ये कभी आप जब भी इंटरपर्सनल बातचीत भी करें तो ये आपको ये नहीं कहेंगे कि ऋग्वेद में ये है, उपनिषद में ये है, पुराणों में ये है, या महाभारत में ये है, रामायण में इसकी चर्चा है। ये सुपरफिशियल इस तरह के फिलॉसफर, जो फिलॉसफी टिकता नहीं कहीं भी भारत के संदर्भ में, जिस फिलॉसफी की तुलना नहीं हो सकती है, भारतीय फिलॉसफी फार 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 अहेड है, लेकिन इसका ये एग्जाम्पल नहीं देंगे इंटरपर्सनल बातचीत में जब आप इनके साथ बैठेंगे। क्यों? क्योंकि इनको कोलंबियन राइटर्स का इनको भेजा जाता है कि वो पढ़ लें, वो सर्वसुलभ नहीं है और खोजना भी नहीं चाहते हैं। हम कोई इस देश के सनातनी को कोई आवश्यकता नहीं है कोलंबियन राइटर्स को पढ़ने की। ठीक है, आपको ज्ञान को अगर पढ़ना है, उनको लेना है, रेफरेंस में पढ़िए जरूर, लेकिन ये जानबूझ करके, मैंने आज तक लुटियंस और खान मार्केट गैंग से एक भी किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जो सो कॉल्ड बड़े पत्रकार हैं, सो कॉल्ड अलग अलग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, सो कॉल्ड लॉयर्स हैं, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर्स तो वहां दिखते नहीं हैं, कम दिखते हैं, आजकल दिखने लगे हैं। ये वेदांता के जो डॉक्टर हैं, जो पावर गैलरी में घूमते रहते हैं, मैंने किसी को आज तक नहीं देखा कि वो भारतीय दर्शन को उद्धृत करते हुए किसी बात को रखें। बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको अध्ययन नहीं है, वो उनको लुक डाउन करते हैं। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो वो आपको लुक डाउन करेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे तो लगेगा कि वो बड़े ज्ञानी हैं। वो भाषा है वो सिर्फ,